नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के बारे में कि इनकी परफॉर्मेंस 2024 में कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपके एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 1 मार्च और फ्राइडे, और ये वीडियो अपलोड होगी हमारी कल 2 मार्च सैटरडे को। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो पूछ सकते हैं कमेंट या मैसेज करके। और ये शिवसेना पार्टी उस दिन फॉर्मेशन हुई थी पार्टी की 10 अक्टूबर 2022 12 PM पे इनकी पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, और ये पार्टी की कुंडली है। और क्वेश्चन फिर से वही है, शिवसेना की पार्टी की परफॉर्मेंस, उद्धव ठाकरे की पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। तो लगन है इनका धनु, फर्स्ट हाउस लगन, हमारी जो प्रिडिक्शंस होती हैं लगन से होती हैं। लगन है धनु, 9 नंबर सेजिटेरियस धनु, जुपिटर जो कि गुरु को डिनोट करता है। चंद्र लगन है पाइसेस, ये चंद्रमा लिखा हुआ है 12 नंबर है, तो चंद्र लगन मून साइन है पाइसेस मीन, जो कि जुपिटर गुरु को डिनोट करता है। सूर्य लगन है कन्या, सूर्य लिखा हुआ है 6 नंबर है, तो सूर्य लगन है हमारा सन साइन कन्या वर्गो, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करता है। when the party was formed, शनि एंड जुपिटर बोथ वर रेट्रो। जब पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, शनि और जुपिटर दोनों ही रेट्रोगेशन में थे। तो 5 प्लैनेट्स आस्पेक्ट ईच अदर इन 10th एंड 4th। 5 प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हैं 10th और 4th हाउस से। दोस्तों, अब आपको तो मालूम है कि ये जो शिवसेना थी दोस्तों, ओरिजिनल शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दोस्तों, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक एकनाथ शिंदे जी के पास चली गई दोस्तों ओरिजिनल, दोस्तों एक है इनकी यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की। दोस्तों अब इसमें क्या कि हम लोगों ने, जो आप लोगों ने हमारे दोस्तों कांग्रेस की वीडियो देखी होगी, इंडिया अलायंस की, टीएमसी की वीडियो देखी होगी दोस्तों, बीजेपी की वीडियो देखी होगी। इनफैक्ट हमने कल दोस्तों समाजवादी पार्टी की वीडियो भी डाली थी एज अ पार्टी, वो भी देखी होगी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं महाराष्ट्र पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्या रहने वाला है। तो कोशिश करें दोस्तों पार्टीज के हम लोग लेके चलते हैं। हमने दोस्तों ठाकरे साहब की डाली थी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की कुंडली भी डाली। तब मैंने आपको एक बात कही थी कि शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका जो टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, तो उनकी परफॉर्मेंस को इतनी ज्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है। अब दोस्तों इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद से दोस्तों कांग्रेस भी काफी हद तक टूट चुकी है। टूट कर चुकी है दोस्तों, उनके काफी सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। अशोक चौहान दोस्तों बीजेपी शामिल हो चुके हैं, मिलिंद देवड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना की दोस्तों दो फाड़ हो चुके हैं। तो अब एज अ पार्टी दोस्तों, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसको हम लोग दोस्तों महाराष्ट्र में फोकस करके चलते हैं। दोस्तों एनसीपी भी टूट चुकी है, टूटी फूटी पार्टी दोस्तों वो भी है। दोस्तों कोशिश करते हैं समझने की महाराष्ट्र का इस समय सिनेरियो बनता है क्या है दोस्तों। दोस्तों लगन की बात करें दोस्तों, धरु लगन है, जुपिटर दोस्तों ये हो गया सेल्फ, पार्टी का सेल्फ है दोस्तों, इसका पार्टी लेके चलिए दोस्तों, क्योंकि 10 अक्टूबर 2022 को दोस्तों फॉर्मेशन हुई है। हालांकि दोस्तों सिंबल 23 में दिया गया था, फरवरी मार्च के आसपास सिंबल दिया गया था, लेकिन पार्टी की फॉर्मेशन दोस्तों 2022 में हुई थी, पार्टी टूटी थी दोस्तों। तो ये तब की बात है। देखो चंद्र लगन अगर हम लोग बात करके देखें दोस्तों, मीन लगन अगर आप देखें दोस्तों, मीन लगन और जिसका दोस्तों दोनों का लॉर्ड ये हो गया जुपिटर, यानी कि डबल असेंडेंट। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मीन लगन के ऊपर चल रही है 7.5, यानी कि 7.5 का दोस्तों पहला सर्कल में चल रहा है दोस्तों पार्टी के ऊपर। तो सूर्य लगन हो गया, यहाँ पे 6 नंबर में सूर्य है, तो कन्या लगन तो मरकरी। तो अब आप एक चीज देखिए कि जब पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, जिस दिन पार्टी बनी दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 को, तो दोस्तों उस समय शनि भी रेट्रोग्रेड था दोस्तों, और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड था। 7.5 भी पार्टी की चल रही थी, पहला फेज 7.5 का चल रहा था दोस्तों। तो ये जो फॉर्मेशन है आज की दोस्तों हम लोग बात करेंगे, 7.5 भी चल रही है। तो ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, स्पेशली तब जब शनि भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर तो डबल असेंडेंट होने के बाद रेट्रोग्रेड है। तो कुछ ज्यादा एक काइंड ऑफ दोस्तों नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आप देखें 10th और 4th, तो 4th हाउस होता है जनता का, वहां पे गुरु और जुपिटर दोस्तों, गुरु कौन सा डबल असेंडेंट है, रेट्रोग्रेड मोशन में स्ट्रॉन्ग गुरु है, तो यानी कि गज के योग दोस्तों यहाँ पे बन के चलता है। तो जनता की दोस्तों सपोर्ट की बात करें वो रहने वाली है। दोस्तों है सत्ता, पार्टी की सत्ता दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो समझ कर चलना कि पार्टी की पॉपुलैरिटी की बात करें, इंडिविजुअल की बात नहीं करें। जैसे दोस्तों बीजेपी अलग है, मोदी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, तो दोस्तों अखिलेश यादव अलग है, कांग्रेस अलग है, तो राहुल गांधी अलग है। दोस्तों यहाँ पे हम पार्टी की बात करेंगे एज अ पार्टी, जो बाला साहब ठाकरे की एक लेगेसी को आगे लेके चल रहे थे। दोस्तों पार्टी के जो सत्ता वाला हुआ उसमें देखिए दोस्तों 3 ग्रह दोस्तों, बुध शुक्र सूर्य। दोस्तों कौन सा बुध, जो अपनी राशि में, दोस्तों कौन सा बुध, जो राशि का भी लॉर्ड है। शुक्र दोस्तों यहाँ पे देखिए आप नीच का है कन्या राशि में, और कौन सा गेंस का लॉर्ड शुक्र दोस्तों नीच का, तो नेगेटिविटी दिखानी चाहिए। लेकिन तो क्योंकि बुध की राशि में है,
बुध के ही साथ है, तो शुक्र उसमें यहाँ पे मिलता है नीच भंग राजयोग। तो सत्ता वाला पार्ट दोस्तों, पार्टी की जो एक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, पार्टी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट वाला पार्ट है जनता के साथ दोस्तों, वो आज भी कनेक्ट करके चल सकते हैं। अभी हम जब दशा देखेंगे दोस्तों बता के चलूंगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जनता की बात करें और जनता की प्यार की बात करके सत्ता की बात करके देखें, तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि दोस्तों लोगों को पार्टी से शायद या उद्धव ठाकरे जी से शायद दोस्तों इतनी अटैचमेंट ना हो, लेकिन क्योंकि दोस्तों पार्टी की लेगेसी के जो कारक है दोस्तों, वो है बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने दोस्तों ओरिजिनल शिवसेना में थे। हालांकि दोस्तों आज तो उनके पास है, शिंदे जी के पास है वो, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे का जो दोस्तों प्यार है या जो ठाकरे परिवार का जो दोस्तों अटैचमेंट है लोगों के साथ, वो शायद दोस्तों आज भी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। इमोशनल टच दोस्तों आज भी है, बिकॉज चंद्रमा दोस्तों फोर्थ हाउस के अंदर इमोशनल टच को दिखाता है जनता के साथ, पब्लिक के साथ। तो एक पार्टी का दोस्तों ठाकरे परिवार का, या आप कह सकते हैं बाला साहब ठाकरे का दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इमोशनल टच दोस्तों लोगों का आज भी साथ में, और शायद यही इमोशनल टच दोस्तों इस पार्टी को आने वाले चुनाव में सपोर्ट कर सकता है। कितना करेगा दोस्तों, वो हम यार एक बार दशा देख के समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, सब डिस्कस कर लिए हैं कि आने वाला टाइम इनका कैसा है, बाकी सब दशाएं बताएंगे। हम हर बार बोलते हैं दशाओं का खेल बहुत बड़ा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल, तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है पार्टी की कुंडली, सेम इसी पैटर्न में हम आपकी कुंडली भी बना के दे सकते हैं। अगर आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, नाम चेंज करके भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं अलाउ करते तो हम व्हाट्सएप मेल भी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आप मना करोगे हम वीडियो में नहीं लेंगे, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो आप चाहे तो मैं कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली दशा, आपने एक ही दशा ली है, करंट दशा मरकरी की, बुध की, जो कि 10th हाउस की है, और बुध अपनी ही राशि में है, सिक्स नंबर में। मरकरी जो कि 17 साल की होती है शायद महादशा, 17 साल 18 कौन सा अगस्त 2008 को स्टार्ट हुई और 18 अगस्त 2025 तक चलेगी। 17 साल की महादशा, तो 10th हाउस की दशा है और बुध अपनी ही राशि में है, तो कैसी रहेगी ये दशा इस पार्टी के लिए? दोस्तों यहाँ पे देखिए, बुध ना सिर्फ अपनी राशि के अंदर है दोस्तों, सत्ता वाले घर के अंदर है। तो 6 नंबर में दोस्तों बुध हो जाता है अपनी मूल त्रिकोण राशि, एक्सॉल्टेड भी हो जाता है, यानी कि बुध दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों सन साइन का भी लॉर्ड है दोस्तों बुध, यहाँ पे 7th प्रोफेशन का भी लॉर्ड है। तो काइंड ऑफ दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों दशा, डिस्पाइट की पार्टियां अलग अलग हो गई, तो ये दशा दोस्तों खराब दशा नहीं है, दशा बहुत ज्यादा पावरफुल दशा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, धनु लगन के अंदर बुध काफी ज्यादा पावरफुल प्लैनेट बन जाता है, और दोस्तों इसी बुध को सामने जुपिटर की भी सपोर्ट आती है, जो सेल्फ का भी लॉर्ड है और राशि का भी लॉर्ड है। तो दोस्तों जुपिटर और बुध, यानी कि आपके तीनों लगन दोस्तों, 2 जुपिटर और 1 बुध एक्सक्यूज मी दोस्तों, आमने सामने आने से जब लगन दोस्तों आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपको बताया था तीनों लगन आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप देखें दोस्तों, एटलीस्ट महादशा जो यहाँ पे है ना दोस्तों, ये 2025 तक की जो महादशा है, इसमें दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव भी होंगे नवंबर के अंदर, इसी साल अक्टूबर नवंबर में डेट्स आएंगी दोस्तों, तब तब हम चुनावों की भी बात करेंगे, इसके बाद लोकसभा के बाद। अभी कल दोस्तों हम लोग बता के चले कि लोकसभा के अंदर एटलीस्ट दोस्तों दशा महादशा बहुत सी चलने वाली है, बहुत स्ट्रांग महादशा चलने वाली है। चलिए, ये महादशा की बात होगी, इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, अंतरदशा पे आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट और मैसेज करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का, और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि 2024 लोकसभा में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आपका इंतजार खत्म हो गया, अब हम ये दशा ले रहे हैं, और फिर से बताएंगे कि दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये अंतरदशा हम ले रहे हैं, मरकरी में शनि, इस दशा को हमने छोटा कर लिया है। आज की करंट दशा ले रहे हैं, 9 दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, ठीक 1.5 साल पहले, और 18 अगस्त 2025 तक चलेगी, यानी कि पौने 3 साल की दशा अप्रोक्सीमेटली कैसी रहेगी पार्टी के लिए। अगले भी पढ़ दो एक बार आप। चलिए, और इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं, प्रत्यंतर दशा पे आ जाते हैं, बिल्कुल करंट दशा पे। मरकरी, शनि, वीनस, बुध, शनि जो शनि हमारा 2nd हाउस में है, और वीनस शुक्र हमारा 10th हाउस में ही है। मतलब 2nd और 10th की दशा कैसी रहेगी। 26 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर, और 8th ऑफ मई 2024 तक चलेगी। मतलब 5 महीने की दशा कैसी रहेगी पार्टी के लिए। क्या ये दशा इनके लिए फ्रूटफुल रहेगी, इनकी परफॉर्मेंस सही रहेगी? दोस्तों आप देखिए, मरकरी की मैंने बता दिया कितना स्ट्रांगली प्लेस है, एक एडवांटेज था हमारे को। तो अब दोस्तों आगे साथ में शनि,
धनु लगन के अंदर शनि दोस्तों सेकंड और थर्ड का लॉर्ड बनता है, तो देखिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता। साथ में दोस्तों शनि हो गया रेट्रोग्रेड, नेगेटिविटी बढ़ाने वाला शनि। तो साथ में शनि की हो गई साढ़े साथी, नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाने वाला शनि। तो इस शनि पे कोई भी पॉजिटिव या कोई बेनिफिशियल दोस्तों एस्पेक्ट नहीं, ना तो शुक्र का एस्पेक्ट है, ना चंद्रमा का एस्पेक्ट है, ना दोस्तों इनफैक्ट शनि के और शुक्र का भी है। इनफैक्ट दोस्तों ये शनि 1 2 3 तो अपने थर्ड एस्पेक्ट से जनता वाले घर को देख के वहां पे स्टैग्नेशन लेकर आता है। यानी कि मरकुरी दोस्तों जहां पे पॉजिटिव है, शनि बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना होकर मार्केश बनकर थर्ड का लॉर्ड बनकर नेगेटिव बनके थोड़ी सी पॉजिटिविटी को पुल डाउन करता है। दोस्तों रेट्रोग्रेड शनि जिस मर्जी हाउस के अंदर हो, जैसा भी हो, वो स्टैग्नेशन लेकर चीजों को स्लो करता है। तो शनि ऑलरेडी स्लो प्लैनेट होता है और रेट्रोग्रेड होकर ज्यादा स्लो हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे शनि, यहाँ पे दोस्तों आपके जनता वाले हाउस को भी देखता है और अपने 10th एस्पेक्ट से दोस्तों शनि देखता है गेंस वाले हाउस को। तो गेंस के अंदर भी स्टैग्नेशन लेकर आ जाता है। तो ये दशा दोस्तों कुल मिलाकर कोई बहुत ज्यादा अच्छी दशा नहीं रहने वाली। अगर मैं इसको दोस्तों छोटा कर दूं तो हम लोगों ने मरकुरी देख लिया, शनि देख लिया, दोस्तों वीनस पे आ जाते हैं अब लोग। दोस्तों अगर आप देखेंगे वीनस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नीच का है, कन्या राशि में दोस्तों वीनस नीच का होता है सत्ता वाले घर के अंदर, तो बहुत नेगेटिविटी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बुध के इन्वॉल्वमेंट है, नीच भंग मिल गया और दोस्तों वीनस हो गया यहाँ पे गेंस वाला लॉर्ड, एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के अगर हम इसको लेमैन की भाषा में बात करें तो मरकुरी से हमें एडवांटेज मिला, हमें वीनस से एडवांटेज मिला, लेकिन दोस्तों शनि से हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलकर चल गया। यानी कि जो दशा बहुत बड़ी हो सकती थी, शनि ने अपनी अंतरदशा से उसको नेगेटिविटी क्रिएट की, जनता वाले घर में नेगेटिविटी क्रिएट करी, गेंस वाले घर में नेगेटिविटी क्रिएट करी, वेल्थ यानी कि वोट्स के एक्यूमुलेशन वाले घर में दोस्तों नेगेटिविटी क्रिएट करी, प्रोफेशनल लक में दोस्तों नेगेटिविटी क्रिएट करी। हाँ दोस्तों, क्योंकि सत्ता वाला पार्ट दोस्तों स्ट्रांग है, जनता वाले पार्ट में दोस्तों 5 प्लैनेट है। तो इमोशनल टच जो दोस्तों लोगों का है, बाला साहब ठाकरे का जो इमोशनल टच है या जो लेगेसी है दोस्तों, जो इनको एक बाला साहब ठाकरे की मिली हुई है, ठाकरे परिवार का जो दोस्तों कनेक्ट है, या दोस्तों शायद एक और इमोशनल टच होगा कि पार्टी टूटी और धोखा दे दिया गया इनको, ठाकरे परिवार को धोखा मिला, तो उसका भी दोस्तों शायद कनेक्ट अगर हम लोग देखकर चले इस कुंडली के हिसाब से और बाकी दशा देख कर चले। तो अगर हम बात करें इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की, एनसीपी की और दोस्तों शिवसेना की, सबसे बेटर परफॉर्मेंस दोस्तों मुझे लगता है शिवसेना की ही होने वाली है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनडीए यानी कि जो बीजेपी प्लस अजीत पवार गुट, शिंदे गुट, उनको उनका क्लीन स्वीप तो नहीं होने वाला। यहाँ पे बहुत टफ फाइट मिलने वाली है, बट अल्टीमेटली दोस्तों यही यहाँ पे एमबीए के अंदर या इंडिया अलायंस में परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी एनसीपी की बात करें, उनकी बनाएंगे पार्टी है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस हम लोग बना चुके हैं, उनकी दोस्तों परफॉर्मेंस ना के बराबर रहेगी, खासकर दोस्तों कांग्रेस की, एनसीपी की बनाना रह गया। तो जो भी दोस्तों लाज बचेगी, जो भी इज्जत बचेगी दोस्तों इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र के अंदर, वो इनके थ्रू ही बचेगी। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, मोदी की कुंडली फैक्टर करें हम लोग या एकनाथ शिंदे की कुंडली फैक्टर करें तो, या बीजेपी की कुंडली फैक्टर करें तो उनका दोस्तों जो मैक्सिमम सीट दोस्तों उन्हीं की आने वाली 30-35 सीट्स अगर आ जाती है उनकी, अराउंड 30-35 सीट्स में एक्सपेक्ट करके चलते दोस्तों एनडीए की 35 सीट के आसपास, तो हैरानी वाली बात नहीं हुई। लेकिन मेजर चंक जो दोस्तों होगा इंडिया अलायंस का, एमबीए का दोस्तों महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे को ही मिलने वाला है। ऑब्वियस बात दोस्तों, पिछली वाली सीटें तो नहीं आएंगी, बट हाँ जो मैक्सिमम सीटें होंगी इन 3 पार्टियों में से दोस्तों इनको मिलेगी। तो इज्जत बचाने के दोस्तों इनकी पार्टी ही वहां पे काम करेगी। क्लीन स्वीप दोस्तों बीजेपी या प्लस एनडीए का भी नहीं होगा। तो दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस इज्जत बचाने के लिए बहुत रहेगी बिकॉज ऑफ शिवसेना। तो जो चलिए क्लीन स्वीप नहीं है बीजेपी का वहां पे, इनका दोस्तों जो शिवसेना का जो कनेक्ट है वो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी लाज बचा लेगा। तो 30 से 35 सीटें दोस्तों मुझे लगता है कि एनडीए जीतेगी, 12 से 13 सीटें दोस्तों इनके पास आ जाएगी। इसमें मेजर चंक इनका रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुमित ने अपनी प्रिडिक्शन दे दी है कि पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, बिलो नॉट एवरेज सो एवरेज का गुड है। नॉट सो बैड। चलिए इनके वर्ड्स मार्क कर बस लीजिए। दोस्तों एक बार एनसीपी के हम लोग बना लेंगे, मतलब शरद पवार साहब की जो एनसीपी है दोस्तों, अजीत पवार के तो उनके साथ आ गई, एक बार शरद पवार साहब के बना के चलते हैं, एक बार एकनाथ शिंदे के दोस्तों बना के चलते हैं, फिर वर्सेस भी करके देख लेंगे एक बार। बिल्कुल। चलिए, किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। कौन सी वीडियो हमारी? बुध है इसके शुक्र बाद पे? हमारी शुक्र की वीडियो दोस्तों, शुक्र की 2 वीडियो है, तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट मंथ चेंज है 7th ऑफ मार्च को, कैसा रहेगा सबके लग्नों के लिए। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि स्क्रीन पर मैं एक लिमिट तक ही समझा सकते हैं, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है। हम हर बार ये बात बताते हैं। और हाँ, एक और फिर से लोग पूछ रहे हैं कि जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ ना हो तो वो क्या करें। पहले के लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, जो कि हमें इंक्वायरीज आती हैं, कई बार हमें हंसी भी आती है। वो बोलते सुबह की ट्रेन जा रही थी या उसके आसपास, इस फेस्टिवल के आसपास हम बॉर्न हुए थे, जो हमसे बड़े हैं 70-75 में, तो अपने बड़े बच्चे की कुंडली से उनकी कुंडली बन सकती है। 70-80% एक्यूरेसी आ जाती है। तो आप चाहें तो बड़े बच्चे की कुंडली से आपकी कुंडली बन सकती है, वो सुमित ही देखेंगे। तो आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
और जिनके पास बर्थ टाइम अवेलेबल ना हो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको रफली आइडिया है 2-3 घंटे का तो आपकी कुंडली बन जाएगी। तो आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।